यकीन नहीं होता, एक नीली तितली एक औरत के मुंह में जा घुसी। वो इतनी डर गई कि उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तितली उसकी पकड़ में नहीं आई। कुछ ही पलों में तितली गायब हो गई, सीधे उसके अंदर। पर ये कोई आम तितली नहीं थी, उसे उस औरत को चोट नहीं पहुंचानी थी, बल्कि उसके शरीर की मालिक बननी थी। अचानक औरत की आंखें खुली। उसका चेहरा वही था, लेकिन नजरें बदल चुकी थी, ठंडी, नीली और बिना किसी भावना के। पास खड़ा उसका साथी कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे लगा सब कुछ सामान्य है। रात ढलते ही आसमान के उस पार हजारों छोटे छोटे उड़न यंत्र दिखाई दिए। हर उड़न यंत्र में एक एक नीली तितली थी। मत समझो इन्हें मामूली, इनकी हमला करने की ताकत इंसानों की बंदूक से कहीं ज्यादा थी। जब पक्षी रानी ने आह्वान किया, सारी तितलियां औरत के पैरों के नीचे इकट्ठी हो गईं। दृश्य इतना भयावह और भव्य था कि देखने वालों की सांसें रुक गईं। औरत ने एक इशारा किया, सब तितलियां हवा में उठी और उनकी यात्रा शुरू हुई। पहाड़ से उतरते समय जब औरत को प्यास लगी, उसके पास उड़ती तितली ने अचानक दूध वाली चाय का प्याला उसके हाथ में थमा दिया। इतनी परवाह जितनी कोई प्रेमी भी न करे। लेकिन जैसे ही उसने थाने का दरवाजा खोला, सारी तितलियां एक साथ फट पड़ीं। हवा में नीले रंग का तूफान छा गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड में तितलियां उन पर टूट पड़ीं। उनका मकसद था नए शरीर ढूंढना। पूरा थाना चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। फिर भी औरत शांत थी। उसके कदम सीधे थानेदार के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। वो कमरा खास था, उसमें ऐसी दीवारें थीं जिन्हें कोई हथियार नहीं भेद सकता था। पर कोई नहीं जानता था